हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी एग्जाम में बायोलॉजी के पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, इससे रिलेटेड में और भी क्लासेस बायोलॉजी की अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर दिया गया है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ए है आपका फ्लेमिंग, बी है आपका ल्यूवेनहॉक, सी है आपका रॉबर्ट हुक और डी है आपका ब्राउन। साथ के साथ आपको लाइव चैट बॉक्स में इसका कमेंट भी करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं सेल शब्द जो है वो सबसे पहले जो दिया था वो दिया था सेल शब्द सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी, लेकिन वो कोशिका जो थी वो मृत कोशिका थी, ठीक है। आगे बात करते हैं जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए है आपका माइकोप्लाज्मा, बी है आपका अमीबा, सी है आपका श्वेत रक्त कणिका और डी है आपका लाल रक्त कणिका। यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल बतानी है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। अच्छा, साथ साथ आपको कमेंट करके आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। हाँ, यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है और माइकोप्लाज्मा को अपन फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फाइटोप्लाज्मा भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इसका नाम परिवर्तित हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर पूछा गया है कि जीवद्रव यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए है आपका डार्विन, बी है आपका पुरकिंजे, सी है आपका जॉन रे और डी है आपका हिचिसंस। कमेंट करके आपको जवाब देना है। जो जीवद्रव शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यहाँ पर आपको वो शब्द जो है इंग्लिश में लिख के भी दे सकता है, तो ध्यान रखना प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर बात करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं बी, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। जीवद्रव शब्द जो है वो सबसे पहले उसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज है प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना मैं बता देता हूँ। कोशिका के अंदर जो आपका केंद्रक और केंद्रक के बाहर जितना भी लिक्विड या फ्लूइड या जो पानी होता है, इन सभी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस में आगे भी ले आऊँगा, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जिसकी अपन बात करते हैं। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ए है आपका हेनरी, बी है आपका लेमार्क, सी है आपका हेक्सले और डी है आपका ट्रेवी रेनस। कमेंट करके आपको जवाब देना है। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये बात किसने कही थी? ये बहुत बार जेट एग्जाम में, इसके अलावा आईसीआर और सीयूईटी एग्जाम में पूछा गया है और नीट एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नीट 2023 के लिए। तो यहाँ पर जीवद्रव की बात करते हैं तो जीवद्रव जो है ये शब्द सबसे पहले दिया था हैकल ने, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे सी लिखते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है जिसकी बात करते हैं। कोशिका का जीवित अंश यानी कि जो जीवद्रव है वो कहलाता है और यह किससे बना होता है? इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, यानी कि जो जीवद्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल कोशिका द्रव, बी है आपका कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, सी है आपका केवल केंद्रक द्रव और डी है आपका कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। तो यहाँ पर इसका जो एग्जिट आंसर है वो आपको कमेंट करके जवाब देना है। इसका एग्जिट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि इसके अंदर कोशिका द्रव भी होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव भी होता है और अन्य कोशिकांग भी होते हैं। जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर सबसे बीच में केंद्रक होता है और उसके आसपास कोशिका द्रव होता है और उस कोशिकांग में बहुत सारे उस केंद्रक द्रव उस कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे कोशिकांग जो है वो उपस्थित होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है या अलग बनाती है? या यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका में यहाँ पर अंतर क्या होगा? तो ए है आपका राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है आपका सेंट्रोमियर और डी है आपका सेंट्रियोल। तो कमेंट करके जवाब देना है कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। कमेंट आपको लाइव चैट बॉक्स के अंदर देने। बिल्कुल बेटा, सभी का वेलकम करता हूँ। यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर इसका
राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी वाला। जो स्टूडेंट यहाँ पर सेंट्रियोल जवाब देते हैं बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास खत्म होने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में करना कमेंट कि सर इसकी और क्लासेस चाहिए तो मैं और भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 6 के बाद में 7 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए है आपका गुणसूत्र, बी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी है आपका प्लास्टिड और डी है आपका गोल्जी कोई। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा आपको बताना है कि सबसे बड़ा कोशिकांग या सेल ऑर्गन कौन सा होगा, ए बी सी या डी। कमेंट करके जवाब देना बेटा। सेल बायोलॉजी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेट के अंदर आपके इसके क्वेश्चन जो है वो 100% जेट आईसीआर के अंदर और नीट के अंदर इसके क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं कोशिकांग की, तो कोशिकांग जो है सबसे इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो हो जाएगा आपका प्लास्टिड। जो बच्चे यहाँ पर सी जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है बेटा कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका जो होती है उसका सबसे बाहरी आवरण बताना है आपको। ए है कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है टोनोप्लास्ट और डी है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको अपन बोलते हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसको कहा जाता है। तो आपको कमेंट करके जवाब देना है पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बच्चों आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बच्चे यहाँ पर लिखते हैं कोशिका भित्ति, बिल्कुल कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी पारगम्य। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, वो पारगम्य होती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि जो उत्तक है वो क्या है। एक ऑप्शन नंबर ए है आपका कोशिका इकाई, बी है आपका कोशिका समूह, सी है आपका कोशिका कला और डी है आपका कोशिकांग। तो यहाँ पर कमेंट करना है उत्तक यानी कि जो टिश्यू होते हैं एक्चुअल में वो क्या होते हैं। कमेंट करिए ए बी सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर इसका कमेंट करके जवाब देते हैं उत्तक जो है वो कोशिका का समूह है। बिल्कुल कोशिका का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं रक्त की, तो रक्त जो है यानी कि अपना ब्लड जो है वो भी एक प्रकार का बेटा क्या है, उत्तक है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, उसके अंदर भी RBC पाई जाती है, उसके अंदर भी WBC पाई जाती है और उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये सभी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक की बात करते हैं तो इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब एक विशेष कार्य करती है या एक से ज़्यादा विशेष कार्य करती है तो उसको अपन उत्तक कह सकते हैं। ठीक है, या कोशिकाओं को जो समूह है वो भी उत्तक कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है जिसकी बात करते हैं कोशिका भित्ति, जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल होती है। ए है आपका पारगम्य, बी है आपका अर्ध पारगम्य, सी है आपका चयनात्मक पारगम्य और डी है आपका अपारगम्य। तो आपको कमेंट करके जवाब देना है कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो कैसी होती है। कमेंट करना है आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। यहाँ पर कोशिका भित्ति की बात करते हैं, बिल्कुल बेटा सभी बच्चों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। कोशिका भित्ति होती है आपकी पारगम्य। और अर्ध पारगम्य की बात करते हैं या चयनात्मक पारगम्य की बात करते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है कोशिका झिल्ली हो जाएगा बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। ये क्वेश्चन जेट एग्जाम में और नीट एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है बेटा, बहुत बार रिपीट हुआ है। अब बताइए यहाँ पर कोशिका भित्ति की एक संरचनात्मक घटक कौन सा होगा, बताना है आपको। फंक्शनल एलिमेंट यहाँ पर बताना है आपको मैग्नीज, पोटेशियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम। तो यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बच्चे लिखते हैं डी, बिल्कुल कैल्शियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो कोशिका की अगर बात करते हैं तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की वो बनी होती है। ठीक है, इसमें मैग्नीज भी अगर ऑप्शन होता है, मैग्नीशियम भी ऑप्शन अगर इसमें होता तो वो भी सही हो जाता। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है जिसकी बात करते हैं कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका जो है वो उसको एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ए है आपका कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है केंद्रिका और डी है आपका गोल्जिका। बताना है कोशिका जो है उसको एक निश्चित रूप यानी कि उसका जो साइज है
सॉरी उसका जो शेप है वो शेप किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा या फिर गोलजिकाय के द्वारा। तो यहाँ पर अब अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। जो बच्चे बी लिखते हैं बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब हो जाएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करवाया जाता है कोशिका भित्ति के द्वारा। इज दैट क्लियर? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब ये क्लास खत्म हो तो कमेंट करके लिख सकते हो कि सर हमें इसी प्रकार के और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारी ले लीजिए, जिससे हमारी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। अगला सवाल यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? ए है आपका कोशिका भित्ति, बी है आपका लवक, सी है रिक्तिकाएं और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कमेंट करना है बेटा कौन सा कोशिकांग यहाँ पर केवल और केवल आपका पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल होती है उसमें ही पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर इसका आंसर देते हैं डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में, लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में और रिक्तिकाएं सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, जेट एग्जाम में, ICR एग्जाम में, CUET एग्जाम में, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ए है आपका अल्टमान, बी है आपका डी डुए, सी है आपका पेलेडे और डी है आपका टी बोवेरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है बेटा। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए। अल्टमन जो है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं, जिसका अभी अपन ने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको अपन कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में आपको जाके लिखना है कि सर इसके आगे आप कंटिन्यू करिए, बायोलॉजी के और क्वेश्चंस डालिए, ताकि मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करें। थैंक यू।